नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं विशेष खबर जो अछूती है, हम सबकी चहेती भी है। हम बात करेंगे आज क्रिश्चियन समाज को लेकर। आए दिन देश में, प्रदेश में, गांव में, शहरों में धर्म परिवर्तन जैसे मामले सामने आते हैं। वो दैनिक क्रिश्चियन समाज को आश्रय पर लिया जाता है और उसे दोषी करार दिया जाता है। लेकिन क्या मैं आम जनमानस और धार्मिक संगठनों से पूछना चाहता हूं कि क्रिश्चियन समाज आखिर धर्म परिवर्तन क्यों कराता है, क्यों करा रहा है? कभी सोचा है? नहीं। क्या क्रिश्चियन समाज अपनी संतान पैदा करने में असमर्थ है? क्या वो अपनी संतान पैदा नहीं कर पा रहा, इसलिए आम लोग धर्म परिवर्तन अपने धर्म में जोड़ रहा है? यह बड़ा सवाल। जब क्रिश्चियन समाज सक्षम है शिक्षा में, पढ़ाई में, रोजगार में, सभी बातों में, तो वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है। फिर उस पर बार बार इस प्रकार के आरोप क्यों लगते हैं कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? अरे वो धर्म परिवर्तन करवाते तो आज भारत का हर नागरिक ईसाई होता। क्या जरूरत पड़ी उन्हें धर्म परिवर्तन करवाने की? लेकिन लोगों का मानना है कि क्रिश्चियन समाज धर्म परिवर्तन करवाता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि क्रिश्चियन समाज द्वारा जो शिक्षा की तालीम दी जाती है वो देश में सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 गुणवत्ता में आती है। क्रिश्चियन समाज के स्कूल में जो बच्चा पढ़ा हो वास्तव में वो IAS, कलेक्टर जैसे बड़े पदों पर सुरक्षित होता है। उनके हम पढ़ाई की बात करें, निष्ठा के साथ में वो दीन दुखियों की मदद करते हैं। जहाँ गरीबों की बात आती है तो वो खड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि वो धर्म परिवर्तन करते हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मंदिर जाना, चर्च जाना गुनाह है? गुरुद्वारा जाना गुनाह है? ये तो हमारी आस्था की बात है। जिससे जहाँ जिसको फायदा मिलता है वो उस दर पे जाता है, उस दर पे अपना आस्था दिखाता है और अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। लेकिन कुछ संगठन अपने आपसी स्वार्थ, पब्लिसिटी स्टैंड पाने के लिए मासूम लोगों को धर्म परिवर्तन के नाम पर फंसा दिए जाते हैं और उन्हें बेइज्जत करते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। तो अब हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें। ऐसे आंदोलनकारियों के साथ में ना सम्मिलित हो जो सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और मान धर्म परिवर्तन के नाम पे एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हो। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, ना मैं क्रिश्चियन हितैषी हूँ, लेकिन जिस प्रकार उनकी कार्यकारिणी मैंने देखी है, वो चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दीन दुखियों की मदद के लिए आगे रहते हैं और सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो फिर ऐसी समाज के लिए हमारे दिल में इस प्रकार की सोच क्यों कि वो धर्म परिवर्तन जैसे कार्य कर रहे हैं? और धर्म परिवर्तन करने की तो आवश्यकता ही नहीं बची, क्योंकि स्वयं आदमी सक्षम है अपने खानदान, अपने वारिस को बढ़ाने के लिए। क्या क्रिश्चियन समाज बच्चे पैदा कर नहीं पा रहा? क्या वो भी बच्चे पैदा कर, उनकी भी संतानें बढ़ रही है, तो वैसे ही उनका परिवार बढ़ रहा। तो क्या आवश्यकता है धर्म परिवर्तन करवाने की? उनको क्या आवश्यकता है उनको धर्म परिवर्तन करवाने की? लेकिन ये हमारी सोच है कि वो धर्म परिवर्तन करवा रहे। वो धर्म परिवर्तन नहीं करवाते, वो लोगों को सही राह पर ले जाकर उनको ज्ञान से जोड़ते हैं, उनका माइंड ब्रेस करते हैं ताकि ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। बस यही उनका काम है और इसी के लिए वो अक्सर बदनामी के नाम से, गुमनामी के नाम में बदनाम होते रहते हैं। उन पर धब्बा लग जाता है कि क्रिश्चियन समाज के लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं। आप जागो, सोचो कि वो धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं, वो सिर्फ सत्य पे राह पे चलने की आपको राह बताते हैं और हमें जो आस्था है, हम आस्था में चल के वो पालन करते हैं। मैं मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारा भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, सभी दूर जाता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गुरुद्वारा तो पंजाबी हो जाऊँ, मैं अच्छा क्रिश्चियन हो जाऊँ। ये तो मेरी आस्था है। तो ऐसी आस्थाओं पे धर्म परिवर्तन का नाम ना दे, वो देश को समृद्ध भारत देश बनने के लिए ना रोके। नमस्कार।